मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों को बीएन कोचिंग क्लासेज में सूरदास के तीसरे व चौथे पद का अध्ययन कराएंगे। संदर्भ इसका है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के सूरसागर के पद से संकलित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तीसरे पद को आप सभी लोग देखिए। किलकत कान है घुटरुअन आवत, मनि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवै धावत, कबहु निरख हर आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलक हंसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरग जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इसका व्याख्या लिखने से पहले प्रसंग भी नोट कर लें। इस पद में सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी के बाल रूप की नटखट कलाओं का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। आगे व्याख्या नोट कीजिए। देखिए, किलकत कान घुटरुअन आवत। पहली पंक्ति आप सभी लोग देखें, किलकत कान घुटरुअन आवत। इसकी व्याख्या आप लिखें, किलकत अर्थात किलकारी मारते हुए कान प्रभु श्री कृष्ण जी घुटरुअन आवत, घुटनों के बल चले आ रहे हैं। दूसरी पंक्ति आप सभी लोग देखें, मनि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। क्या कर रहे हैं कि मणियों और सोनों से युक्त नंद बाबा के आंगन में जो खंभे लगे हैं, उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। धावत, धावत मीन्स बेटा दौड़ना। कमहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। और कभी कभी निरख अपने आप को अर्थात अपने प्रतिबिंब को, परछाया को देख करके खुद को पकड़ना चाह रहे हैं। कभी कभी अपने ही परछाई को देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। तीसरी पंक्ति देखें, किलक हंसती राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। किलक हंसत राजत, किलकारी मार करके हंसते हुए राजत द्वैदतियाँ, उनकी आगे की जो दो दतुलियाँ होती हैं, प्यारे छोटे छोटे बच्चों की जो छोटे छोटे दतुलियाँ होती हैं, ये उसका कवि ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। पुनि पुनि तिह अवगाहत, वो बहुत ही सुशोभित होती हैं और बार बार उसी को पकड़ना चाहते हैं। आगे देखिए आप सभी लोग, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। करि करि प्रतिपद, आगे देखें आप सभी लोग, एक लाइन छूट गया। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। कनक भूमि पर अर्थात कनक भूमि, सोने की भूमि पर कर पग छाया, अपने हाथों और पैरों की छाया। यह उपमा अपने आप में बहुत ही सुशोभित होता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। उपमा एक राजत, ठीक है ना। उपमा देते हुए अर्थात यहाँ एक तरीके से
उपमा का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति देखिए, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। ठीक है ना। आगे आप सभी लोग देखिए कि करि करि प्रतिपद प्रतिमन अर्थात पृथ्वी पर प्रभु श्री कृष्ण के प्रत्येक पग पर, प्रत्येक मणि में उनके लिए बैठने को कमल का आसन सजाती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन, अभी आप सभी लोगों को बताया हूं कि ये पृथ्वी जो है अर्थात धरती जो है, धरा जो है, वो प्रभु श्री कृष्ण के पद अर्थात पैर जिसको आप कह सकते हैं, प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि में उनके लिए बैठने को कमल का आसन सजाती है। आगे देखिए आप सभी लोग कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, माता यशोदा अपने बच्चे की इस बाल दशा को, मनोदशा को देख करके मैया यशोदा बार बार पुनि पुनि अर्थात बेटा बार बार नंद बुलावत, नंद बाबा को बुलाती हैं। इनकी यह कलाकारी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के इस बाल रूप की कलाकारी को दिखाने के लिए नंद बाबा को बुलाती हैं। अंतिम पंक्ति आप सभी लोग देखें, अचरा तरले ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। क्या है कि माताएं अपने बच्चों को दूध स्तनपान कराने के लिए अचरे में छुपा लेती हैं। उसी प्रकार से माता यशोदा जी भी आंचल के नीचे ढक करके मैया यशोदा प्रभु श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं। इसकी काव्यगत विशेषताएं हैं। साहित्यिक भाषा जो है ब्रज है, शैली यहाँ पर आपको मुक्तक मिलेगा, गुण जो इसका है वो प्रसाद है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पद में ज़्यादा किया गया है। आप सभी लोग देखें कि कहीं कहीं पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। जैसे आप देखें चौथी पंक्ति में लिखा गया है पुनि पुनि, पुनि पुनि माने बार बार, ऐसे करी करी, ठीक है ना, करके, पुनि पुनि। आप सभी लोग इसी क्रम में चौथे पद को देखें। आप सभी लोगों का संदर्भ वही रहेगा, पूरे पाठ का संदर्भ एक ही होगा। प्रसंग इसका पहले आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद इस पर प्रकाश डाला जाए। मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहें न रही हूं। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नैको नहीं डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरी हूँ, मैं घर बैठो रहूं। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। आप सभी लोग देखें, इसके प्रसंग को देखें। प्रस्तुत पद में प्रभु श्री कृष्ण जी माता यशोदा से गाय चराने जाने की जिद कर रहे हैं। आप सभी लोग व्याख्या लिखें, देखें क्या कह रहे हैं। पहली पंक्ति आप देखें,
मैं अपनी सब गाय चरई हूं। इस पंक्ति में प्रभु श्री कृष्ण जी माता यशोदा जी से कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूं, सुबह है होते ही मैं भी बलदाऊ के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रही हो और हम तुम्हारे कहने से नहीं रुकेंगे। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नहीं कहूं डर नहीं लागत। क्या आगे कह रहे हैं, देखिए कि ग्वाल बालों और गायों के बीच में तनिक भी मुझे डर नहीं लगता है। आज ना सोइयो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। क्या कह रहे हैं कि आज मैं नहीं सोऊंगा, अपने नंद बाबा की कसम खाते हैं कि सारी रात जागता रहूंगा। आगे देखिए आप सभी लोग, और ग्वाल सब गाय चरही हो, मैं घर बैठे रही हूं। क्या कह रहे हैं कि और सारे ग्वाल गाय चराएंगे और मैं घर पर ही बैठा रहूंगा? ये नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दी। क्या कह रहे हैं? इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण से मैया यशोदा कहती हैं कि श्याम अब तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जाने दूंगी। इसकी काव्यगत विशेषता आप सभी लोग देखें। भाषा सभी पदों में एक ही मिलेगा। ब्रज भाषा, साहित्यिक शैली मुक्तक है, यहां पर गेय पद है। इसमें बाल रूप का वर्णन किया गया है और इसमें प्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।